जितने ग्रंथों को हम पढ़ते हैं सुलझते नहीं और उलझते जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि तुलसीदास जी की रामायण तो हम समझ ही सकते हैं, वो तो अवधी भाषा में है, इतनी तो हिंदी हम जानते हैं कि अवधी भी हम समझ लेंगे। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण को भी हम नहीं समझ सकते। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण को पढ़ने की 3 शर्तें लगाई। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन्ह कहाँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। पूर्ण श्रद्धा हो, प्रैक्टिकल वास्तविक महापुरुष का नित्य साथ हो और भगवान राम प्राणों से भी अधिक प्यारे लगें। अब इसमें पहली शर्त है कि भगवान के प्रति, संतों के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो, वो ही हमारे हैं। इसका नाम श्रद्धा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भी लिखते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में दृढ़ विश्वास का होना ही श्रद्धा है। और फिर आप कहते हैं कि हम तुलसीदास जी की रामायण समझ लेंगे। क्या तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, जयदेव जी, ये सब महापुरुष थे? आप कहेंगे हाँ थे। आपके पास कोई पैमाना है नापने का? नहीं जी, पैमाना क्या, सभी कहते हैं कि ये सब महापुरुष थे। सब कहते ही तो हैं, क्या किसी को पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ? नहीं जी, एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। तो फिर ये सब महापुरुष थे, इसमें किसी को डाउट हो सकता है? अरे आपको ना हो, किसी को हो सकता है। या कोई ये सोच सकता है कि ये सब महापुरुष तो थे, किंतु पता नहीं भगवान के बराबर थे कि नहीं थे। इसलिए किसी संत की वाणी के द्वारा भी हम भगवान के विषय में नहीं समझेंगे। तो फिर हम किससे पूछें कि वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा? वेदों से। क्यों? क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म की निधि हैं। वेद भगवान के वाक्य हैं। वेदों को किसी ने लिखा नहीं। निश्वसित मत्स्य वेदाः, भगवान की सहज श्वास से ये वेद प्रकट हुए हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ये चारों वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट होते हैं। वेदा ब्रह्मात्म विषयास्त्रिकांड विषया इमे, भागवत कहती है। भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। वेदा ब्रह्मात्म विषया, वेद साक्षात ब्रह्म ही हैं। वेदो नारायणः साक्षात, पुनः भागवत में कहा गया। भागवत के 6ठे स्कंध के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। वेद साक्षात नारायण ही हैं। तो ठीक है, हम वेदों से समझेंगे
कि भाई भगवान कैसा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि वेद में एक मंत्र है, ना वेद विन्मनुते तम बृहंतम, शाठ्यायनी उपनिषद। जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। इतनी बड़ी शर्त। हाँ, कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर आप समझना चाहते हैं तो वही व्यक्ति अपने विषय में ठीक ठीक बता सकता है। दूसरा व्यक्ति तो हो सकता है उसे कुछ आइडिया हो, कुछ अटकल पच्चू हिसाब बिठा रहा हो, तो ठीक है, हम वेदों के पास गए कि भाई आप ही ईश्वर के विषय में कुछ बताएं, लेकिन वेदों ने तो कोरा उत्तर दे दिया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। केनोपनिषद दूसरे खंड का 3रा मंत्र। जो ये जानता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता। पुनः वेद में कहा गया, यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। केनोपनिषद दूसरे खंड का 1ला मंत्र। जो जीव भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसके समान कोई नासमझ नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, तो अगर हम ईश्वर को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, तो हम उसे मानेंगे कैसे? अरे किसी भी चीज को पहले हम जानते हैं, तब उसको मानते हैं, तब उससे प्यार होता है। जाना कि माना कि प्यार हुआ। अगर हम भगवान को जान लें तो तुरंत मान लें, तुरंत प्यार हो जाए, तुरंत ईश्वर प्राप्ति हो जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। गीता 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक ऑफिसर थे, उनका एक चपरासी था। तो एक बार उस चपरासी के घर में कोई बाबा जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तू खाना खिला दे तो मैं तुझे पारस दूंगा। और वो बेचारा गरीब चपरासी नहीं जानता था कि पारस क्या चीज होती है, लेकिन उसने सुना था कि कोई अच्छी चीज होती है। तो उसने सोचा ठीक है, खाना खिला देते हैं, ये पारस देंगे तो हम साहब को दे देंगे। उस चपरासी ने बाबा जी को खाना खिला दिया, बाबा जी ने पारस दे दिया। चपरासी ने सोचा मैं इस पारस का क्या करूंगा, कोई अच्छी चीज होती है साहब को दूंगा तो वो ड्राइंग रूम की मेज पर सजा कर रखेंगे तो साहब खुश होंगे। तो उसने पारस को साहब की ड्राइंग रूम की मेज पर रख दिया। शाम को जब साहब ऑफिस से आए तो उन्होंने देखा कि मेज के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। आप लोग जब ऑफिस से आते हैं ना तो बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए कुछ गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। अगर घर पर सब सामान ठीक स्थान पर है तब तो ठीक, वरना अगर एक चीज भी इधर से उधर हुई तो आप कभी अपनी स्त्री पर बरसते हैं, कभी बच्चों पर बरसते हैं। तो साहब ने गुस्से में पूछा, ये पत्थर यहां किसने रखा? उसने कहा कि साहब ये तो मैंने ही रखा है और ये तो पारस है। पारस है? तेरा दिमाग खराब है बुद्धू कहीं का। अगर उसके पास, बाबा के पास पारस होता, तू कहता है कि मैंने उन्हें खाना खिलाया, उन्होंने पारस दिया, तो वो बाबा क्या भीख मांगता? और बड़े गुस्से में उठाकर उन्होंने
सामने उसको फेंका तो सामने वो लोहे की सिटकनी से टकराया, लोहे की सिटकनी तुरंत सोना बन गई। अब साहब ने जैसे ही जाना कि ये पारस है, वैसे ही माना कि ये पारस है, प्यार हो गया, दौड़े, पारस को उठाया, तिजोरी में बंद कर दिया। अब क्यों सर्विस करेंगे, अब तो रेलवे लाइन से छुआ देंगे, पूरी इंडिया में सोना ही सोना हो जाएगा, या किसी के इस्पात के कारखाने में, स्टील प्लांट में चले जाएंगे, वहां छुआ देंगे। तो देखिए, जैसे ही हम किसी चीज को जानते हैं, तुरंत मानते हैं, तुरंत प्यार हो जाता है। तो भगवान को मानने के लिए हमें भगवान को पहले जानना होगा, क्योंकि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। ईश्वर में विश्वास उत्पन्न करने के लिए पहले हमें भगवान को जानना होगा। तो अगर हम भगवान को जान लें तो तुरंत मान लें, तुरंत प्यार हो जाए, तुरंत माया से छुटकारा मिल जाए, यानी ईश्वर प्राप्ति हो जाए, तो त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, माया की जितनी बीमारियां हैं ये सब चली जाएं। लेकिन अभी तो माया के सब विकार हमारे ऊपर हैं। इसका मतलब हम भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि यदि किसी से कहा जाए आप भगवान को नहीं मानते हैं, कोई व्यक्ति ये सुनने को तैयार नहीं। हर व्यक्ति कहता है नहीं, हम तो भगवान को मानते हैं। लेकिन वेद में कहा गया अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3 वल्ली का 13वां मंत्र। अगर कोई ये जान ले कि ईश्वर है, जान ले का मतलब मान ले कि ईश्वर है और हमारे हृदय में बैठा हुआ सदा हमारे आइडियाज नोट कर रहा है, तुरंत ईश्वर प्राप्ति हो जाए, 1 सेकंड की भी देर न लगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि जो मोही राम लागते मीठे, मीठे माने प्रिय। अगर मुझे वास्तव में श्री राम प्यारे लगते, जो मोही राम लागते मीठे, तो षटरस अनरस रस नवरस है जाते सब सीठे, जो मोही राम लागते मीठे। अगर वास्तव में मुझे भगवान प्रिय लगते तो ये सारा संसार मुझे शून्य शून्य, नीरस, फीका फीका लगने लगता। लेकिन अभी तो मुझे संसार के विषयों में आनंद आता है, संसार के विषयों से रस मिलता है। इसका मतलब मेरा भगवान से प्यार नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं नहीं जी हम तो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, तो आज मैं उनका भंडाफोड़ करूंगी। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। जो कुछ मैं बोलने जा रही हूं, इन सब बातों को जब आप एकांत में सोचेंगे तो बिल्कुल ठीक पाएंगे। एक बाप का बेटा मर गया है, मरा नहीं है, मैं ऐसे दृष्टांत दे रही हूं। अब वो बाप अपने बेटे की लाश को लेकर जब श्मशान घाट जाता है तो लोग नारा लगाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ये नारा लोग क्यों लगाते हैं?
उस समय ये फीलिंग होती है उन लोगों को कि वास्तव में संसार में स्त्री, पति, माँ, बाप, भाई, बहन, बेटा कोई किसी का नहीं। देखो आज हमारे परिवार का अमुक सदस्य हमें छोड़कर चला गया, तो ये संसार मिथ्या है, केवल राम नाम ही सत्य है। लेकिन वास्तव में वो बच्चा मरा नहीं था। डॉक्टर को ऐसे ही गलतफहमी हो गई थी। कई बार हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ी देर में वो उठ बैठा। अब बाप क्या कहता है, ए सब चुप हो जाओ, कोई मत बोलो, राम नाम सत्य है। क्यों? यदि बोलेंगे तो क्या बेटा घर लौटकर नहीं आएगा? ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। सतचित सुख कंदा, राधे 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 गोविंदा। सतचित सुख कंदा, राधे 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 गोविंदा। वृंदावन चंदा, राधे 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 गोविंदा। वृंदावन चंदा, राधे 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 गोविंदा। चिदानंद कंदा, राधे 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 गोविंदा। चिदानंद कंदा, राधे 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 गोविंदा। आनंदानंदा, राधे 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 गोविंदा। आनंदानंदा, राधे 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 गोविंदा। ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। ध्यावो गावो मति मंदा, राधे 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 गोविंदा। राधे राधे गोविंदा।